ब्लेंड। ये हमारा जी अगला जो आज का टॉपिक है वो ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल आपको अलाउ करता है कि आप दो डिफरेंट शेप्स को या टू और मोर ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर सकते हैं। लाइक जिस तरह ये आपका क्लाउड है और एक इंटरनल क्लाउड है। आफ्टर ब्लेंडिंग ये देख रहे हो, ये कलर की ब्लेंडिंग भी दिख रही है और ऑब्जेक्ट भी ब्लेंड हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड हो रहा है। इससे ये नीचे भी देख रहे हो आप, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड होते हुए आपको दिखा रहा है। और ये बड़ा स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आ रही है आपको, कलर वाइज भी और शेप वाइज भी। ये जिस तरह आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भी देख रहे हो कि एक स्मॉल सर्कल है, एक बिग सर्कल है, और उसको राउंड दी शेप में ब्लेंड किया गया है। इसको फिट किया जाता है पाथ के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर मैंने फिट किया हुआ है। अब ये कैसे होता है ये भी बताता हूँ। इसको भी मैंने पेन टूल के साथ एक जिगजैग लाइन लगाई है और उस पर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लेंड किया और उसको फिट कर दिया। ये जैसे मैंने एक पेन टूल के साथ एक एम का लेटर मैंने बनाया, दो पॉलीगॉन्स बनाई, एक पॉलीगॉन दूसरी पॉलीगॉन में ब्लेंड की और फिर उसको एक पाथ के ऊपर फिट कर दिया। ये मैंने ब्रश के साथ एक शेप बनाई और शेप बनाने के बाद मैंने सर्कल्स को, जो कि ग्रीन है एक रेड है, ब्लेंड करके ये रख दिया। तो ये डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे किए हुए नज़र आ रहे हैं, इसको अगर अटैम्प्ट करना चाहो तो इलिस्ट्रेटर आपके पास टूल मौजूद है। मैं बिल्कुल सिंपल वे में स्टार्ट करने लगा हूँ। ये आप देख रहे हो, एक लाइन है, मैं ये लगा देता हूँ स्ट्रेट। इसका वेट मैं कर देता हूँ 1 पॉइंट, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। इसी तरह इसकी एक कॉपी भी यहाँ पे रख देता हूँ। ये ब्लेंड करना चाह रहा हूँ इसको, इसकी वेट थोड़ा सा चलें ज़्यादा कर देते हैं, 10 पॉइंट कर देते हैं। अब आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। आपने अब ब्लेंड कैसे करना है? ब्लेंड के लिए ये टूल है यहाँ पे, ये टूल है ब्लेंड का, ठीक है। ये सिंगल टूल होता है, शॉर्टकट की इसकी डब्ल्यू है। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये देखो माउस के अंदर आपका जो पॉइंटर है उसकी शेप कुछ ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती जुलती ये नजर आ रही है। अब आपने करना क्या है? आपने स्टार्ट जहाँ पे करना है वहाँ पे चले जाओ, और एंड जहाँ पे करना है वहाँ पे चले जाओ। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आपने लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ आना है, आप राइट से भी लेफ्ट की तरफ जा सकते हो। बस इसमें ख्याल ये करना है कि जब आपने स्टार्ट लेना है, जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट बनाना है, जब उसके ऊपर आप ड्रैग करके माउस को लेके जाओगे एक छोटा सा स्टार नजर आएगा। ये आपको ये बताएगा कि आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जब दूसरी साइड पे जाओगे तो यहाँ पे स्टार नजर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे प्लस नजर आएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट पे हमेशा स्टार नजर आता है और जो एंडिंग ऑब्जेक्ट है उधर प्लस नजर आता है। ये बस इसकी थोड़ी सी एक टिप है, वो याद रखना। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस बटन को क्लिक करते हो ये ब्लेंड हो गए। और ये अगर आप गौर करो, एक ऑब्जेक्ट एक शेप से दूसरी शेप में ब्लेंड हो रहा है। कलर दोनों के ही आपने चूंकि ब्लैक रखे हुए थे तो दोनों ब्लैक शेड्स नजर आ रहे हैं। हाँ, एक जो ब्लेंड होते होते दूसरी शेप में तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि इनकी पोजीशन को हम रीलोकेट कर सकें, इनके कलर्स को हम चेंज कर सकें, अगर ब्लेंड हो भी गया है तब भी कर सकें, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये टूल यूज़ करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने साइड पे क्लिक करना है, एंडिंग ऑब्जेक्ट पे जाना है, क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको एडजस्ट करनी है तो प्रॉपर्टीज आपको पता है ये पैनल मौजूद है। यहाँ पे जाके स्ट्रोक की वैल्यू को आप कम ज्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, वो देखो बाकी पे भी इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से कर लो, रेड कर दूं। ये देख रहे हैं आप ब्लैक, क्योंकि वो उसकी अ, वो बड़ी थिन सी लाइन है, ये आपको दिख रही है स्टेल। ये देख रहे हो, मैंने बड़ी क्लोज करके दिखा रहा हूँ। और वो थोड़ी थिकली लाइन लाइन है, इसलिए थोड़ा सा वो आपका रेड शेड प्रोमिनेंट हो गया।
अब इसको अगर मैं थोड़ी सी थिकनेस कम कर देता हूँ, तो ये देखो प्रेजेंस इसकी चेंज हो रही है, ये शेड भी आ रहे हैं फ्रॉम ब्लैक टू रेड। इसी तरह अगर इसको भी करना चाहो, इसको भी कर सकते हो। ये देखो, इधर क्लिक करो, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कीजिएगा। कलर चेंज कर दें, इसका येलो कर दूं, ये देखो। आपको येलो, और इधर जो है वो रेड। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि इसकी अगर मैं हाइट कम करना चाहूँ, ये लो, हाइट कम हो जाएगी, ये लो। डायरेक्शन चेंज करना चाहो, ये लो। यहाँ पे रखना है आपने मिसाल के तौर पे, ये लें जी। इधर आ जाओ, इधर आपने यहाँ पे रखना है, ये लें। कुछ तरह का शेड आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करना है, ग्राउंड के ऊपर शो करना है, ये ले लें इस तरह। ठीक है। बाकी अपने ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करनी है, टेक्स्ट का यहाँ पे कुछ आपने क्रिएटिविटी करनी है, एनीथिंग यू कैन डू इट। समझ बात को? इसका मतलब है ये जो आपको नंबर ऑफ स्टेप हैं, ये स्टेप्स हैं असल में, यहां से लेके यहां तक ये जो दरमियान के स्टेप्स हैं, अगर आपने इसको कम या ज्यादा करना हो तो कैसे करना है? इनको देखने के लिए या करने के लिए आपने अपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये ब्लेंड होता है। ये जितने मैंने अभी आपको इस टूल से साथ काम करवाया ना, वो यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ये सेकंड वे है, ये मेन्यू के थ्रू भी ये सेम एक्शन किया जा सकता है। और अगर आपने करंट जो इसकी सेटिंग्स हैं वो देखनी हो, यहाँ से देख ले, ब्लेंड ऑप्शंस। जिस तरह रिपीट में थी ना ऑप्शंस, ब्लेंड की भी ऑप्शंस होती हैं, ये ले। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन चेक करनी हो तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आप पहले इसकी ऑप्शंस को ज़रा देख लिया करें। ठीक है। ब्लेंड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट वेरिएशन है स्पेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मूथ करना है कलर, ये नजर आ रहा है ना आपको, येलो से रेड स्मूथ हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है ना कलर, कितना खूबसूरती से येलो से ब्लेंड होके रेड में जा रहा है। या जो भी दो कलर्स होंगे उनकी आपस में ब्लेंडिंग बड़ी जबरदस्त होगी, इसे बोलते हैं स्मूथ। क्योंकि ये ऑन होता है इसी वजह से ये आपको दिख रहा है इस तरह रिजल्ट। अच्छा, इसकी बजाय अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, स्टेप्स लेने हैं, नॉट कलर वाइज इसको देखे, स्टेप्स देखे, जितने मैं कहूँ उतने करे। ये देखो, इस वक्त पता कितने कलर्स होते हैं आपके? आमतौर पे स्मूथनेस जो वाजे नजर आती है वो 256 स्टेप्स में बड़ी जबरदस्त किस्म की स्मूथनेस नजर आती है कलर वाइज। येलो से देख रहे हो, रेड की तरफ जा रहा है, ये 254 के करीब आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं। कम कर दूं, 20 कर दूं, ये देखो। 20 करते ही अगर मैं ओके करूंगा, ये देखो नंबर ऑफ स्टेप्स सिर्फ 20 रह जाएंगे। और ये अब आपको बहुत वाजे तौर पे नजर आ रहा है, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। रेड स्टार्टिंग इज येलो, और ये दरमियान में सिर्फ और सिर्फ आपके 20 स्टेप्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कभी भी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास होते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है इसकी सेटिंग्स में जाके चेक करना, चेंज करना, तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आप ब्लेंड में जाके ऑप्शन पे क्लिक कर दिया करें। और यहाँ पे जाके इसकी स्टेप्स को और भी कम कर सकते हैं। वो देखो बैकग्राउंड में ये चूंकि प्रीव्यू ऑन है, प्रीव्यू को ऑन रखा करो ताकि आप देख सको हो क्या रहा है। और ये कम से कम इसमें जो स्टेप्स होते हैं बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑब्जेक्ट, जस्ट वन होता है, कम से कम वन। ये दरमियान में नजर आ रहा है, ये वन है। ठीक है। इसको अगर आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो ये स्टेप्स ना सिर्फ ऑब्जेक्ट वाइज ये एक अच्छी वैल्यूज दिख रही हैं, बल्कि ये स्मूथनेस भी नजर आ रही है कलर वाइज, जो कि आप यहां से भी जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है।
ये जब आप ये कर देते हो तो अगर आप इसके स्टेप्स पे जंप करो तो ये आपको नजर आएंगे जो आपके आम तौर पे ये वैसे स्मूथनेस के थ्रू ये व्यू जो जनरेट करता है, स्टेप में यही सेम व्यू आपको 254 पे नजर आता है। ठीक है, 254 कर दो, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्लेंड में ऑप्शन में जाके डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। ठीक है, स्मूथ करना हो तो इसका मतलब स्टेप कितने होने चाहिए, 254 होने चाहिए। बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कोई ये नहीं कि ये बढ़ेंगे नहीं, बढ़ा सकते हो। ये देखो और स्मूथ हो रहा है, उसकी प्रेजेंस और स्मूथ हुए जा रही है। और ये वैल्यू जो है, अगर आपसे पूछे कोई ब्लेंडिंग स्टेप्स हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, तो ये आप इसको इंक्रीज करके एग्जैक्टली जो इसका नंबर है वो अगर आपने मालूम करना है तो ये आपका होता है जनाब 1000। ठीक है, 254 पे वैसे काफ़ी हद तक इसकी स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी स्मूथनेस नज़र आ रही होती है, लेकिन 1000 के ऊपर तो ये देखो ना, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ कितने कलर सिंपल से स्मूथ आपकी कलर्स की प्रेजेंस येलो टू रेड दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट मेन्यू में आज आपने जो ब्लेंड की ऑप्शन में जाके ऑप्शन को डिस्कस किया, उसमें आपकी दो डिफरेंट स्पेसिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्मूथ है और स्पेसिफाइड स्टेप है। स्पेसिफाइड स्टेप में जो मैंने आपको बोला कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 1000 होता है, स्मूथ 254 पे हो जाता है। और एक और जो इसमें काम है वो स्पेसिफाइड डिस्टेंस भी कर सकते हो, इंचेस वाइज। ये देख रहे हो, इंचेस में इससे स्टार्ट से एंड तक के दरमियान इस वक्त जो डिस्टेंस बन रहा है करंट जो स्क्रीन है 0.055 है। मीन्स दैट एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला 0.05 है। इसको अगर आप बढ़ा दोगे तो ये देखो लाइनें कम होनी शुरू हो जाएंगी। लाजमी डिस्टेंस जब बढ़ेगा लाइनें कम होंगी ना। ये देखो ये तकरीबन 0.5 इंच का डिस्टेंस है एक लाइन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। और बढ़ा दोगे और कम हो जाएंगी। ये देखो, और ये तकरीबन 2.75 के डिस्टेंस पे सिर्फ दो ही लाइनें आएंगी स्टार्ट और एंड के दरमियान में, और बढ़ाओगे तो एक रह जाएगी, जैसा ये एक आपको नजर आ रही है। ठीक है, इससे ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि आर्टबोर्ड का साइज और ये दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से ये वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, लाइक दिस आर द ऑब्जेक्ट्स। ये एक आपके पास छोटा सा सर्कल है, और ये एक आपके पास इसकी सेम कॉपी है, वो मैं कर लेता हूँ। ये ले, इनको ब्लेंड करना है। ये लें, दोनों को सिलेक्ट करके। दूसरा वे इज दैट, एक तो मैंने अब बोला ना ये अब ब्लेंड टूल पे जाओ, स्टार्ट बताओ, एंड बताओ। दूसरा तरीका ये है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, सिलेक्ट करने के बाद दोनों को ब्लेंड में जाओ और मेक कर दो। बस इतनी सी बात, मेक कर दो। और अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो तो सिलेक्शन से सिलेक्ट होता है सारा। ठीक है, इसको आप फर्दर कॉपी भी कर सकते हो ऐसे, कंट्रोल डी कर दो, ये लो। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अंडू कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसकी सिलेक्शन टूल से तो ये कर रहे हो, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को भी आप चेंज कर सकते हो। साइड पे क्लिक करो, इधर क्लिक कर दो, ये लो। और ये देख रहे हो, इसको आप अगर चाहो इस शेप को आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक दिस। क्लिक करो शेप को, ये क्लिक करके आपको पता है इसके हैंडल्स आ जाते हैं। इससे आप इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हो, लाइक दिस। इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को आप चेंज भी कर सकते हो, जो कि फिल है या इसका स्ट्रोक है। ये आपको ऑब्जेक्ट इस तरह दिख रहा होगा।
अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लाउड सा दिखाया था, ठीक है। जैसे ये एक शेप है, इसकी कुछ फिलिंग मुझे रिक्वायर्ड थी, ये फिलिंग मैंने कर दी है लाइक दिस। इसकी कुछ कॉपीज में जल्दी जल्दी से करके, पाथ फाइंडर आपको याद होगा। इन सबको सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में जाके इसको मैंने यूनाइट कर दिया, ठीक है। ये डार्क कलर है। एक और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ऑल्ट के साथ, साइज छोटा कर लेता हूँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ, कलर थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। फिलिंग इस तो मैंने कर दी, स्ट्रोक इसका ऑफ कर देता हूँ, बल्कि इसका भी स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो इसकी स्ट्रोक की वजह से। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ब्लेंड में मेक, ये देख लो विजुअल इसका सेंटर में लाइट शेड है, आउटसाइड इसका डार्क शेड है। आप अगर इंडिविजुअली इनमें काम करना चाह रहे हो कर सकते हो। आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इनसाइड करोगे तो इनसाइड की वैल्यू चेंज होगी, आउटसाइड पे क्लिक करोगे तो आउटसाइड की वैल्यू। ये आपको पता है एंकर्स भी नज़र आ रहे हैं, ये आपको इसके एजेस को शार्प करना है या सॉफ्ट करना है वो भी नज़र आ रहा है। क्लिक करके इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। साइज चेंज करना है तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दीजिएगा, इसको मजीद इनसाइड की तरफ लेके जाना है, छोटा करना है साइज, ये लो। कलर आपको और लाइट करना है, चलें वाइट ही कर देते हैं, ये लो। देख रहे हो उसकी प्रेजेंस कितनी ज़बरदस्त किस्म की निकल के आ रही है। कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, करना चाह रहे हो, तो ये एक राइट वे है अगर आप करना चाहो। ले जी, एक सिंपल सी लाइन लगाता हूँ। स्ट्रेट लगानी है तो आपको मैंने बताया था ना, शिफ्ट के साथ करना है। शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगती है। इसका वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लो। अच्छा, आज ना मैं आपको एक ऑप्शन इफेक्ट्स सिखाता हूँ। इफेक्ट्स में चले जाओ। कल मैंने डिस्टॉर्ट में गया था, ट्रांसफॉर्म, इसमें मैंने कल पकर आपको बताया था, ये पकर एंड प्लॉट। ये देखो जिग जैग, आज ये भी इफेक्ट देख लो। देख रहे हो क्या हुआ? जिग जैग का बॉक्स आया और साथ में ये लाइन को उसने जिग जैग कर दिया। ये जिग जैग आप अगर मैनुअली करना हो तो याद है मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था लाइन लगाना, ऐड एंकर कर लेना, फिर उनको आप एंकर्स को एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक सिलेक्ट करके आप ऊपर नीचे, कल मैंने करके दिखाया था। ये अगर देखो, ये इफेक्ट आपका वही का इफेक्ट नहीं है? आसान नहीं हो गया काम आपका? और दूसरी बात, इसका साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर लो, ये देख लो हाइट बढ़ रही ना, ऑल्टीट्यूड उसका। और इसके अंदर चूंकि फिलिंग वाइट है इसलिए वाइट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में इसकी फिलिंग को ऑफ कर दूंगा। अच्छा, एक तो ये हो गया, यहां से आप कंट्रोल कर लो। दूसरी चीज, आप इनके रिजेस हैं चार, ये देख रहे हैं, डाउन एक, दो, तीन, चार। इसको यहां से बढ़ा सकते हो, पांच हो गए, छह हो गए, सात हो गए, आठ हो गए, दस हो गए, ये देखो। जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी देनी है वो आप इसकी हाई कर सकते हो, ठीक है। 25 मैंने कर दिए। इसके एजेस हैं शार्प, सॉफ्ट कर दूं, स्मूथ कर दूं, ये लो। ये कॉर्नर्स शार्प, ये स्मूथ, ठीक है। ओके कर दो, कम करने कम कर देते हैं, चले 10 कर लेते हैं। और इसकी फिलिंग कर देता हूं मैं ऑफ, नन, ठीक है।
अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट कर लो इसको। इसके ऊपर अगर मैं कहूं कि इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। अच्छा, एक और काम हम कर लेते हैं। अगर इसका स्ट्रोक बढ़ाना चाहो, स्ट्रोक यहां से आप बढ़ा सकते हो, ये ऊपर लिखा हुआ है 5। ठीक है। अब आपकी स्टिल ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये पाथ होता है, इसकी अपीयरेंस चेंज हो चुकी है, जिगजैग हो चुकी है। तो आप चाह रहे हो जिस तरह की इसकी अपीयरेंस है वैसे ये हो के दिखे, इसे बोलते हैं एक्सपैंड कर दो इसको, इसकी अपीयरेंस वाइज इसकी लुक भी वैसी कर दो। ये लो, ये कर दिया करो। ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद होगा, एक तो तरीका ये बोला था कि आप इसकी कॉपीज इस तरह भी निकाल सकते हो, कंट्रोल डी करके। ठीक है। पूरी सरफेस के ऊपर ये आगे कॉपीज अंडू कर देता हूँ। दूसरा तरीका आज आपको मैंने बताया है, ब्लेंड भी तो हो सकता है ना। आप इसमें स्टेप्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। लाइक ये आप कलर देना चाह रहे हो इसको येलो, और इसके स्ट्रोक का कलर येलो कर दिया, और इसको मैं, ऐसे स्ट्रोक का कलर येलो है, ये याद रखना, स्ट्रोक का कलर येलो है। फिलिंग भी इसकी हो सकती है। ठीक है। इसकी फिलिंग भी हो सकती है क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट बन गया ना, इसकी फिलिंग भी हो सकती है। चलें अभी फिलहाल, अच्छा इसको मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले आता हूँ यहाँ पे, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड या ब्लू। अगर आपको कहा जाए इसको ब्लेंड कर दिया जाए, हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप चाहो तो पलट भी सकते हो इस तरह, ऐसे करना या ऐसे करना, शेप तकरीबन एक जैसी लगेगी आपको। अच्छा, ब्लेंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में मेक कर दीजिएगा। कितने खूबसूरत इफेक्ट्स हैं। कभी भी इस तरह के पेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं तो ब्लेंडिंग आपके लिए कितना ज़बरदस्त एक टूल है। अब ब्लेंड बताते बताते मैंने आपको एक आज टूल और भी सिखा दिया, और टूल का नाम है इफेक्ट्स में जिगजैग। और ये सिर्फ लाइन के ऊपर ही नहीं चलता, एनीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग। आर्क ले लो, स्पाइरल ले लो, यू कैन डू एनीथिंग। जैसी एक शेप है ये, डिफॉल्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस पे भी तो ब्लेंड आप कर सकते हो। काइंड ऑफ आपने टॉम्ब बनाना है, टॉम्ब। ठीक है। ये आपने बनाया, इसकी सेम कॉपी ले लो, या चलिए सेम कॉपी ले लेते हैं, और इसको फ्लिप कर लेते हैं। कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दो, साथ रखना है साथ रख दो। अब इन दोनों को ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, ब्लेंड पे जाके मेक कर दो, और इन स्टेप्स को आप चेक कर लेते हैं क्या हैं स्टेप्स इसके। 1 है, ये लो। अच्छा, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, वो फिल की वजह से दिख रहा है। अंडू करता हूँ। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फिलिंग भी है, ये यहाँ पे फिलिंग पड़ी हुई है, इसको नन कर दो। और इस ऑब्जेक्ट को भी, दूसरी आर्क को भी सिलेक्ट कर, ये देख रहे हो इधर फिलिंग है, साइड पे नजर आ रही होगी, इसकी फिलिंग भी नन कर दो। वाइट इसलिए शेड दिख रहा था। बाकी अगर आप इसके कलर्स को, आउटलाइन को अगर आप करना चाहो, कलर वलर कोई डिफरेंट देना चाहो, मैं चाह रहा हूँ रेड एंड ब्लू का शेड दे देते हैं, इधर रेड का दे देते हैं, और इस पहले पे ब्लू का दे देते हैं। ठीक है। और ये देखो कितना खूबसूरत आपके पास लुक निकलने लगी है। दोनों को सिलेक्ट किया, और ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड पे क्लिक किया, मेक। ये देख रहे हो ब्लेंडिंग। और आप इसको फ्रीक्वेंसीज की कम करना चाहो तो ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में ऑप्शन पे चले जाइएगा,
और ऑप्शन में जाके यहाँ पे स्टेप वाइज कंट्रोल कर सकते। डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस दे दो, आपकी मर्जी है। डिस्टेंस कम ज़्यादा जैसे आप करके दिखाना चाह रहे हो, ये कम ज़्यादा करके आप दिखा सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो मैंने आज आपको एक और चीज़ सिखा दी है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये इफेक्ट्स होते हैं जिग जैग वाले, इनको ज़रूर देखिएगा। ये देख रहे हैं, इसकी तो समझ आ गई आपको, ठीक है। ये उसकी हाइट्स को मेंटेन कर रहा है, ये इसके रिजेस को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, कम ज़्यादा जितने भी देने हैं। तो ये स्मूथनेस को मेंटेन कर रहा है, और ओके करते ही अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने इसके स्ट्रोक को करना है कवर या फिल को करना है, तो ये साइड के ऊपर आपको दिख रहा है करंटली, इसकी फिलिंग आपकी दिख रही है, ठीक है। फिलिंग अगर आपको चाहिए या स्ट्रोक के ऊपर ही आपने वर्क करना है, तो फिलिंग को ऑफ कर दो। फ्रिक्वेंसी आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा इसकी। कलर देने हैं, फिल देना है, वो आप किसी वक्त भी दे सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं है। देख रहे हो, पूरा का पूरा पेज आप अपनी मर्जी से प्लान कर सकते हो। तो आज आपने इफेक्ट्स में, ये इफेक्ट मैंने आपको जिग जैग का बताया, ठीक है। तो जिग जैग आप कभी भी कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करके अपना काम आप इजी कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा आज मैं आपको ब्लेंड के साथ डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म की इन ऑप्शंस को भी साथ साथ डिस्कस करते रहें, ठीक है। तो अभी मजीद आपको मैं दो तीन लैब्स इसकी और बताता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स आपको ना कुछ टास्क भी देता हूँ। कुछ दिन तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, मानूर भी काम कर रही थी और भी बाकी। तो अचानक वो काम शाम रुका हुआ है। ये ना समझा करो कि मैंने अगर आपको कोई फीडबैक या रिस्पांस नहीं दिया तो आपने काम नहीं करना। आप कुछ ना कुछ बना के ना, जो आपको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे कि मैंने कुछ अच्छा बनाया, शेयर किया करो व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मुझे भी जब टाइम मिलता है मैं भी देखता हूँ। और आप आपस में शेयर किया करो, ठीक है, ताकि एक दूसरे को एक थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले कि हम भी बना सकते हैं। ठीक है, असद, मानूर, मनाए, शुमाइला, किया करो आप, क्योंकि बिल्कुल ज़बरदस्त है। मानूर का वाकई काम कर रही हैं। तो बाकी भी स्टूडेंट्स ना, मनाहिल और शुमाइला, असद, आप भी किया करो यार, कुछ बनाया करो। कोई बिजनेस कार्ड बना लो, कोई ब्रोशर बना लो, कोई फ्लायर बना लो, कोई कवर पेज बनाओ। इतना कुछ अवेलेबल है, और टूल आपको इतना ज़बरदस्त सीखने को मिल रहा है, तो उसके कुछ रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए ना। मैं इंशाल्लाह अगले वीक में कुछ आपको लोगोज के कॉन्सेप्ट भी दूंगा, कि लोगोज वगैरह, वैसे तो बेतहाशा आपकी जो है वो लोगोज आपको दिखाई देते हैं, आप कोई भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अब आपके पास इतना ज़बरदस्त टूल आ चुका है कि आप इसमें, मेरे ख्याल में इलिस्ट्रेटर से बेस्ट है कुछ नहीं। कॉरल भी इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कॉरल कहीं ना कहीं कुछ उसमें हैं ऐसी एडवांस चीज़ें कि वो थोड़ी चीज़ें इसमें ज़रा मुश्किल होती हैं, लेकिन हो जाती हैं। लेकिन इलिस्ट्रेटर तो आपको पता है ज़बरदस्त किस्म का टूल है, अभी तक आपने देखा ही है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही हुआ होगा। अच्छा, अगली बात मैं ये बताना चाह रहा था कि आप अगर चाहो तो ये जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो ना, ये जितना कुछ भी आपने बनाया है, इन ऑब्जेक्ट को आप किसी पाथ के ऊपर भी फिट ऑन कर सकते हो, पाथ के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पाथ है, एक सिंपल सा आर्क मैंने लगा दिया। अगर आपको कहा जाए कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ये एक ये है, इसको हम कर लेते हैं, चलें रेड, और स्ट्रोक इसका मैं कर देता हूँ नन, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं फिल में ब्लू। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करते हैं। ये लो, स्टार्टिंग इन दिस वन, एंडिंग इन दिस वन, ये ब्लेंड हो गया।
अब ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आप इस पाथ के ऊपर फिट करना चाह रहे हो, ये जो आर्क लगी हुई है, लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, जो भी है इसके ऊपर फिट करना चाह रहे हो। ले जी, इन ऑब्जेक्ट को जो आपने अभी बनाए हैं, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और ब्लेंड में एक नई ऑप्शन को हमने अभी सीखना है। ऑप्शन का नाम है रिप्लेस स्पाइन। अच्छा, इसके लिए आपको इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको भी सिलेक्ट करो और जो आपकी वो पाथ है जो स्पाइन के तौर पे, जिसका आपका बैक नहीं होती इंसान की उस पे, और मोहरे जिस तरह होते हैं कमर के, ठीक है, ये समझ लो स्पाइन है। तो स्पाइन के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को फिट करना है। तो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और स्पाइन को सिलेक्ट करो। वो लाइन भी हो सकती है, वो ट्राइंगल भी हो सकती है, वो सर्कल भी था, वो रेक्टेंगल, एनीथिंग। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है ब्लेंड में और इसको कर देना है रिप्लेस स्पाइन। देख रहे हो कितना खूबसूरती से उसने उसके ऊपर फिट कर दिया। और बाकी अगर इसकी ऑप्शंस को जाके आप कोई चेंज करना चाहो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो आप कर सकते हो, जो कुछ भी बनाना चाह रहे हो, जैसा भी बनाना चाह रहे हो। लाइक ये मैंने एक पेन टूल से पाथ बनाया, ठीक है। इसको एज स्पाइन यूज करना है, स्केप करके इसकी फिलिंग को, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी फिलिंग को मैं नन कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो, हमें दिख रहा हो है क्या। इसके पाथ को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जैसे मर्जी आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रोक की वैल्यू जो देनी है आप दे दीजिएगा। आपने जस्ट अपने वो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो इसके ऊपर आपने फिट करने हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक लाइन भी हो सकती है, वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो पॉलीगॉन भी हो सकता है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। और इस रेक्टेंगल की एक कॉपी मैं ये ले लेता हूँ। या एक काम करते हैं, रेक्टेंगल को मैं सर्कल में, और सर्कल को मैं स्टार में ब्लेंड करके दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये लो, गो विद ब्लेंडिंग, स्टार्ट ये, स्टॉप ये, ठीक है, स्टार्ट ये, स्टॉप ये देख रहे हो, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये देखो आपके ऑब्जेक्ट का क्या सीन बना है। यहाँ से जाके आप अगर इसके ऑप्शंस को जाके कंट्रोल करना चाहो, देखना चाहो, तो ये ब्लेंड में जाके यहाँ से ऑप्शन में इसको कम ज़्यादा या जैसे भी करना चाहो आप यहाँ से भी कर सकते हो। देख रहे हो, कलर वलर इसके रखने हैं, इसकी वेट बढ़ाना है, स्ट्रोक का स्टाइल चेंज करना है। मिनिमम वन स्टेप होता है बिटवीन टू, क्योंकि अब ये थ्री इन्वॉल्व हो गए तो थ्री भी हो सकते हैं। और अगर आप इन सबको इस पाथ पे फिट करना चाह रहे हो तो इसको भी सिलेक्ट कर लो। करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाओ और ब्लेंडिंग में जाके इसको आप यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन कर दो। और अगर आप इसको करने के बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज को मजीद आप देखो तो एक आध ऑप्शन और इसमें बताने वाली है, वो भी बता देता हूँ। अच्छा, ये जो आपका होता है ना, इसको रिवर्स भी कर सकते हो स्पाइन को। इधर स्टार है ना, और इधर रेक्टेंगल है, दरमियान में सर्कल है, दरमियान वाला तो ऑब्वियसली दरमियान में ही रहेगा। लेकिन अगर इसको आप रिवर्स करना चाहो, रिवर्स स्पाइन इधर से कर लीजिएगा। देख रहे हो, इधर का उधर और उधर का इधर चला गया। और दूसरी बात, अच्छा ये तो मैंने तीन ऑब्जेक्ट के हवाले से आपको एक सिंपल स्टेप दे दी। और अगर आपने इसमें स्टिल यू वांट टू पुट वैल्यूज, क्लिक करो, वाइट फिल है, रेड कर दिया, ठीक है। फिर ये सिलेक्ट किया, इसकी भी फिलिंग ब्लू कर देता हूँ। फिर ये है जी नीचे, इसको भी सिलेक्ट किए, इसके भी फिलिंग में येलो कर देता हूँ। तो ये देख रहे हो आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। और मजे की बात है, इसको किसी वक्त भी आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस।
डायरेक्शन चेंज कर दो, किसी एंगल को क्लिक करके इसकी वैल्यू चेंज कर दो। तो ये देख रहे हो किस तरह आप आराम से कभी भी इन ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट आप जहाँ पे भी करना चाहो, जैसे भी करना चाहो, पाथ को मूव करना चाहो, ब्लेंड इसको बेंड करना चाहो, एंगल चेंज करना चाहो, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटा सा ये मैंने आपको बात बतानी थी, हो गई क्लियर? डिलीट भी कर सकते हो, ख़त्म भी कर सकते हो, जैसे दिल करता है उसको आप टैकल कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है, लाइक दिस। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, और ये देखिए जी, दोनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड में मेक। कलर वलर जो देने वो दे दो। ये बैक पेन है इसलिए इस तरह दिख रहा है, ऊपर शेड। फ्रंट पे ले आओ, जैसे आप पसंद करो। तो बताने का मकसद है ये ब्लेंडिंग ऑफ द टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लेंडिंग के एक लास्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बतानी है, और फिर मैं इसको टॉपिक को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और वो जो लास्ट ऑप्शन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये, कि जब कभी आप कोई शेप बनाते हो, जैसे मैं ये बना दी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं कोई एक शेप बनाई मैंने, और इसको फिल कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन दोनों को हम ब्लेंड करते हैं, ये हो गया जी ब्लेंड। और इसको मैं पुट करता हूँ ऑन दिस पाथ, सेलेक्ट कर लो। अच्छा, बाज़ ना स्टूडेंट्स को एक इशू आता है, जब किसी पाथ के ऊपर आप उसको पुट करते हो तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये गैप आ रहा है बीच में, ये वाला, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? ठीक है, ये दरम्यान में गैप आ गया ना ये वाला, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो एक जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं इस काम के लिए, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे नंबर स्टेप बढ़ाने शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनता, ठीक है। ये आपका जो दरमियान की स्पेस है ये कवर नहीं हो रही होती। अब इसके लिए क्या तरीका करना है आपने? आपने ये लास्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये करना होता है आपने। दोबारा से देखो, जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो और आपसे इसको फिट नहीं किया जा रहा, तो आपने इसको किस तरह करना है, ठीक है। ये सिर्फ सर्कल में ही नहीं होता, ये रेक्टेंगल हो सकती है, कुछ और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उस पर भी ऐसे ही गैप आ जाता है। तो गैप का आपको कवर नहीं होता, इसको इसको किस तरह आप इसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट करोगे वो बता रहा हूँ आपको। जैसे एक मैं लाइन लगाता हूँ, ये मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज़ और भी साथ ही दिखाना चाह रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं, इन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स को मैं इस पाथ के ऊपर फिट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके ब्लेंड, रिप्लेस, फाइन, ठीक है। ये अब आपका एक बड़ा खूबसूरत सा एक शेप आई है, लेकिन आपका यहाँ पे जो गैप है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक छोटी सी ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन बता नहीं रहा, वो क्या है? ब्लेंड में जाओ, ऑप्शन में ये है वो ऑप्शन, क्या इसकी ओरिएंटेशन
विद रिस्पेक्ट टू पेज चाहिए या विद रिस्पेक्ट टू पाथ चाहिए। पाथ करना है, ये पाथ कर, ये देख रहे हो जैसे जैसे आपका पाथ रोटेट हो रहा है, ये शेप भी उसके लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ये स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट वर्जन है, ये लॉन्ग दी पाथ है। बाकी इसकी नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने हैं वो तो बढ़ा ही लेंगे, वो कोई मसला नहीं। ये देखो ये शेप इस तरह की आएगी, पहले ऐसे आ रही थी, अब ऐसे आ रही है, जो अच्छी लग रही है आपको। मेरे ख्याल में ये भी अच्छी है, ठीक है, ये कर लोगे। स्ट्रेट वर्जन है, ये लॉन्ग दी पाथ है। लेकिन अब एक ही मसला जो आपका रह गया वो ये स्ट्रेट हो या लॉन्ग दी पाथ हो, ये गैप है। इस गैप को करने के लिए आपने लेना है सीज़र। सीज़र टूल में जाके यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है पाथ, बस इतना सा काम है, ठीक है। इससे आपका वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लेंड। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लेंड की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये कुछ इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, तो आप भी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा किस तरह क्या क्या मैंने आपको आज सिखा दिया, करवा दिया, ठीक है। तो ब्लेंड